समय आने पर देवकी के पहली संतान हुई, जिसको अपनी प्रतिज्ञा अनुसार श्री वसुदेव जी महाराज कंस के पास में लेकर के जाते हैं। और कंस के पास जब उस शिशु को लेकर के गए तो महाराज उस निर्दोष शिशु को, सुकोमल शिशु को देख करके कंस के मन में दया आ गई। अभी बैठो, थोड़ा 10 मिनट और बैठ जाओ, अभी तक बैठे रहे तो बैठे रहो, कहाँ जाओगे? गृह कारज नाना जंजाला। ये केवल एक दिन का है, केवल एक दिन का है, जब तक जीवन रहेगा तब तक का है। सरई गांव में यह भागवत की कथा इस डेट में, इस मुहूर्त में, इस समय में आज जो मिल रही है, आगे हो सकती है, लेकिन यह श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास कई आवन हो ये न हो। तो हम यह नहीं कहते कि चलते फिरते उठते बैठते दिन भर माला लिए जपते रहो, लेकिन जब तक कथा चल रही है तब तक अभी तक बैठे रहे तो 10 मिनट और सही, ठीक है? अब कोई उठ करके जाना भी नहीं। मैं निवेदन कर रहा था कि देवकी के जब पहली संतान हुई तो उस शिशु को लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास पहुंचे। कंस ने उस शिशु को देखा और कंस के मन में दया आ गई। क्या कि आकाशवाणी ने तो 8वें के लिए कहा था, यह तो पहला है, इससे हमें क्या खतरा है, इससे हमें कोई खतरा नहीं। कंस ने उस शिशु को वसुदेव जी महाराज को वापस कर दिया कि देखो वसुदेव जी, अब यहाँ पर भी यह अपने आप को बड़ा ईमानदार और बड़ा सच्चा, बड़ा सद्बुद्धि वाला बताना चाह रहा है। क्या कि देखो आकाशवाणी ने 8वें के लिए कहा है, यह तो पहला है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? आकाशवाणी ने तो इसके लिए कहा ही नहीं है, यह तो बेचारा निर्दोष है, देखो कितना प्यारा दिखता है, इसको आप ले जाओ। अब महाराज वसुदेव जी उसको लेकर के वापस आ गए और इतने में पहुंच गए कौन? नारद जी महाराज। ऐसे शुभ कार्यों में पहुंचने में नारद जी महाराज ज्यादा समय नहीं लगाया करते हैं। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण करते करते कंस ने कहा, गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। कंस अपनी प्रशंसा, अपनी स्वयं की बड़ाई करते हुए नारद जी को बताया कि गुरु जी, आज हमने एक बहुत अच्छा पुण्य का कार्य किया है। नारद जी मन में विचार करते हैं कि इसने भला कौन सा पुण्य का कार्य कर दिया भाई? नारद जी ने पूछा, अच्छा बहुत बढ़िया, कौन सा पुण्य का कार्य किए? तो वह बताता है कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। और मैं उसी समय, मुझसे भी गुरुजी एक भूल हुई, मैं देवकी को रथ से खींच लिया मारने के लिए, लेकिन वसुदेव जी ने मुझे समझाया। वसुदेव जी ने मेरे से प्रतिज्ञा की कि मैं इस देवकी का पहले से लेकर के 8वें तक जितनी भी संतानें होंगी सब मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, फिर तुम्हारी जो इच्छा हो कंस तुम वो करना।
और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गुरुजी वसुदेव जी बड़े प्रतिज्ञावान हैं, अपनी बात से वो पीछे नहीं हटते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो देवकी का पहला पुत्र जो हुआ उसको लेकर के हमारे पास आए। और अच्छा बताओ गुरुजी, उस बेचारे निर्दोष अनजान शिशु की क्या गलती? उसके लिए तो आकाशवाणी ने कहा भी नहीं। तो नारद जी ने कहा फिर तुमने किया क्या, ये बताओ। तो बोला गुरुजी हमें तो बड़ी दया आ गई और हमने उस शिशु को वापस कर दिया, हमने उसका वध नहीं किया। नारद जी कहते हैं वाह वाह, बड़ी सुंदर बात बताई तुमने, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? बोले ये देवता जो है ना, ये बड़े छलिया होते हैं, इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना जल्दी। कैसे गुरुजी? वहीं पर एक गुलाब का फूल उठाए और उससे गिनना चालू किए। बोले राजन तुम गिनो, कंस तुम गिनो, इस गुलाब के फूल में 8वें नंबर पहली कौन पंखुड़ी है और 8वें नंबर की पंखुड़ी कौन है? बोले गुरुजी बात समझ में नहीं आई। अपना पंजा ऐसे कर दिए। बोले इन 5 में से बताओ पहली कौन है और 5वीं कौन है? बोले गुरुजी जहां से शुरू करो वही 5वीं हो जाती है और हर बार 5वीं बदल जाती है। नारद जी ने कहा बस हम यही तो तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि ये देवता ऐसे ही हैं, कहेंगे 8वें की और आएंगे पहले में। तो इनकी बातों पर तुम ज्यादा भरोसा नहीं करना, जरा संभल करके रहना। अब नारद जी महाराज इतना ज्ञान दे करके वहां से प्रस्थान कर लिए। अब अभी बताया गया ना कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता महाराज। झूठ मूठ का प्रेम और सद्बुद्धि दिखाया कंस, लेकिन जैसे ही नारद जी ऐसा समझा करके गए तो कंस उस शिशु को मंगवा लिया और उसका वध किया। इस प्रकार करके कंस ने देवकी और इसको मारने के बाद वसुदेव और देवकी को ले जा करके अब कारागार में अपने बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया महाराज। और जेल में बंद करने के बाद एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला।